मीनाक्षी, उर्वशी, आज मेरे द्वारकाधीश आने वाले हैं। जाने कहाँ रह गए। अब तो एक एक पल, एक एक वर्ष के समान बीत रहा है। नारायण नारायण, सचमुच प्रतीक्षा की घड़ियां प्रणाम देवर्षि। काटे नहीं कटते, किंतु देवी सत्यभामा। रुक क्यों गए मुनिवर, बताइए ना। नारायण नारायण, तुम पटरानी, वे पटरानी की भी पटरानी। कौन? रुक्मिणी दीदी? उनकी प्रेम कथा समाप्त हो तब तुम्हारी आरंभ हो। देवर्षि, कितना अच्छा होता यदि द्वारकेश सदा के लिए केवल तुम्हारे ही हो जाते। देवर्षि, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही चाहती हूँ, सदा मेरे रहे, मेरे ही बने रहे। नारायण नारायण। देवर्षि, आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, बताइए ना कोई उपाय। उपाय? हाँ हाँ। नारायण नारायण, जैसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती, वैसे ही मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ता है। त्याग? अर्थात दान। दान? मेरे स्वामी का? ये आप क्या कह रहे हैं? इसी में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु को पाने का तुम्हारा ध्येय छिपा हुआ। देवर्षि, आपने तो मुझे अचरज में डाल दिया। इसमें अचरज में पड़ने की कौन सी बात है। भगवती उमा ने भी मेरी बात मानकर भोलेनाथ का दान कर दिया था। देव माता अदिति ने भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने पति महर्षि कश्यप का दान कर दिया था। यह तो कल्याणकारी दान की परंपरा है। विश्वास है तो करो, नहीं तो नारायण। ठहरिए देवर्षि, मुझको आप पर पूरा विश्वास है। सत्यभामा, जिसने देवर्षि पर विश्वास किया उसका बेड़ा पार हो गया। नारायण नारायण। स्वामी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कोई अनोखी मांग तो नहीं? अनोखी हो या निराली, आप हाँ कर दीजिए ना। मेरा भी तो आप पर कुछ अधिकार है। अवश्य है, बोलो क्या मनोकामना है तुम्हारी? मैं आपको दान करना चाहती हूँ। दान? हाँ हाँ। मेरा दान? हाँ। नारायण नारायण। मुझे स्वीकार है। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुनिवर, मेरे प्रभु ने मेरी बात मान ली। तुरंत दान महाकल्याण। अब दान लेने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को शीघ्र ही बुलवा लीजिए। देवर्षि से बढ़कर और कौन योग्य ब्राह्मण मिलेगा? अखंड ब्रह्मचारी ब्राह्मण। प्रभु कृपा करके मुझे इस चक्कर में मत डालिए। मुनिवर, जब भगवान ने मेरी बात मान ली तो आप भी मान जाइए ना। प्रभु। नारद जी। नारायण नारायण। देवी, प्रभु को लेकर शीघ्र ही कल्प वृक्ष के सन्मुख चलिए। मेरे स्वामी जन्म जन्मांतर केवल मेरे ही बने रहें, इस हेतु इस कल्प वृक्ष के सन्मुख, इस कल्प वृक्ष के सन्मुख मैं मुनि नारद जी को अपने पति श्री कृष्णचंद्र का दान करती हूँ। मैं मुनिवर नारद जी को अपने पति श्री कृष्णचंद्र जी का दान करती हूँ। कल्याण कल्याण कल्याण। स्वामी, मेरे स्वामी। अब ये तुम्हारे स्वामी नहीं रहे, मेरे सेवक है। सेवक? हाँ सत्यभामा, दान में देने के कारण ये मेरे सेवक है और मैं इनका स्वामी। स्वामी? आप प्रभु के स्वामी? अब इन्हें यही करना होगा जो मैं कहूँगा। सेवक राम। हाँ स्वामी। लो ये वीणा और खड़ताल और चलो मेरे साथ साथ। बोलो नारायण नारायण। 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 प्रणाम मुनिवर, पधारिए। नारायण नारायण। ये क्या प्रभु, आप? सुदर्शन चक्र और मुरली की जगह आपके हाथ में वीणा और करताल, ये कैसी माया है? ये माया नहीं देवी, माया नहीं, काल चक्र में मन भर माया। स्वामी की आज्ञा पालन करना ही सेवक का धर्म है। नारायण नारायण। धर्म, स्वामी, सेवक, ये कैसे पहले है? ये पहली नहीं देवी रुक्मिणी जी, ये सत्य है।
सत्यभामा जी ने प्रभु को मुझे दान में दे दिया है। दान में? हाँ, क्योंकि सदा के लिए वो उनके बने रहे, आपके नहीं। आपके लिए तो अमंगल ही अमंगल है। नहीं मुनिवर, प्रभु जो भी करते हैं उसमें मंगल ही मंगल है। ये तो कभी समय का फेर है और कभी समझ का। सेवक राम, मिलने का समय समाप्त। चलो। नारायण 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 नारायण। नारायण। यदि स्वामी की आज्ञा हो तो मैं जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा इत्यादि से मिल लूं? कदापि नहीं। 8 पटरानियां और 16,100 और रानियां। द्वारकाधीश बनने का अर्थ ये नहीं कि तुम चाहे इतने ब्याह कर लो। आज दिन तक तुम ग्रस्त बने रहे, अब मेरी तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। हाँ स्वामी। बोलो सेवक राम। नारायण 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 नारायण। नारायण। मैंने ये क्या किया? अपने स्वार्थ के लिए प्रभु को नारद जी का सेवक बना दिया। जगतपति ना जाने कहाँ कहाँ भटकते होंगे, क्या क्या दुख उठाते होंगे। मेरी बहनें सभी पटरानियां भी प्रभु की वियोगन बन गई। ये सब मेरे ही कारण हुआ। मैं ही दुष्ट हूँ, मैं ही पापी हूँ, मैं ही पापी हूँ। दीदी, बड़ी दीदी, आओ रुक्मणी, कालिंदी, जामवंती, सब एक साथ। कुशल तो है? कुशल कहाँ दीदी? 2 दिनों से मेरी छोटी बहनें द्वारकाधीश के लिए कितनी व्याकुल हो रही हैं। व्याकुल हो रही है? हाँ दीदी, उनके वियोग में इन्होंने अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया। बड़ी दीदी, जब से वे गए हैं हम एक पल भी चैन नहीं। बड़ी दीदी, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। पता नहीं वे कहाँ खो गए। उन्होंने क्यों हमसे आंखें चुरा ली? वो हमसे रूठकर कहाँ चले गए? देवर्षि नारद जी के साथ। नारद जी के साथ? हाँ दीदी, सब दोष मेरा ही है। द्वारिकाधीश सदा के लिए मेरे बने रहे, इस स्वार्थ में आकर मैंने उन्हें मुनिवर को दान में दे दिया। इतना ही नहीं बड़ी दीदी, नारद जी ने स्वामी के हाथों में अपना तंबूरा और खड़ताल थमाकर उन्हें अपना सेवक तक बना लिया है। सेवक? ब्रह्मा के बेटे उस तंबूरे वाले का इतना साहस मेरे छोटे भाई केशव को सेवक बनाकर ले गया। मैं अभी उसकी चोटी पकड़कर सागर में डुबो देता हूँ। ठहरिए स्वामी, मेरे देवर नंदकिशोर नटखट और नारद जी खटपट, बिना किशन लीला के नारद नीला नहीं हो सकती।